नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। सूरज के तीखे तेवर के साथ ही एमपी की लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्द के बाढ़ चल रहे हैं। एमपी में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे एमपी के अहम सीट रीवा लोकसभा की। मध्य प्रदेश की सियासत विंध्य क्षेत्र के बिना अधूरी रही है। इस क्षेत्र ने सूबे को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री दिए हैं। विंध्य की सियासत का गढ़ रीवा माना जाता है। ये वही रीवा है जो सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये वही रीवा है जो सुपारी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। ये वही रीवा है जिसके विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये वही रीवा है जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन और बीरबल की जन्मभूमि है। इन सभी उपलब्धियों के साथ रीवा अपने अभूतपूर्व विरासत को समेटे हुए रीवा की राजनीति भी दिलचस्प रही है। अनरिजर्व रही सीट पर हुए अभी तक के चुनावों में यहाँ की जनता ने किसी भी पार्टी को लंबे समय तक नहीं टिकने दिया। रीवा लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से 1967 तक 4 आम चुनाव में यहाँ कांग्रेस जीती। 1971 में रीवा के राजा मार्तंड सिंह निर्दलीय सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी के यमुना प्रसाद शास्त्री ने जीत हासिल की। 1980 और 1984 का चुनाव राजा मार्तंड सिंह ने निर्दलीय व कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीता। 1989 के चुनाव में यमुना प्रसाद शास्त्री जनता दल से एक बार फिर सांसद चुने गए। 1991 में BSP के भीम सिंह पटेल यहां से सांसद बने। 1996 में BSP के बुद्ध सेन पटेल चुनाव जीते। 1998 में बीजेपी ने पहली बार यहां जीत का परचम लहराया। 1998 में बीजेपी के चंद्रमणि त्रिपाठी चुनाव जीतकर सांसद चुने गए। 1999 में कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी चुनाव जीतकर सांसद बने। 2004 में बीजेपी ने फिर वापसी की व चंद्रमणि त्रिपाठी एक बार फिर जीते। 2009 में BSP के देवराज सिंह पटेल चुनाव जीते। 2014 और 2019 का चुनाव बीजेपी के जनार्दन मिश्रा ने जीता। जनार्दन मिश्रा एक बार फिर मैदान में हैं। ये सभी समीकरण बताते हैं कि रीवा की चुनावी तासीर कुछ अलग है। रीवा लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस की नीलम अभय मिश्रा के बीच है। रीवा की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे रीवा की जागरूक जनता से। आप पहुंचे हैं जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि रीवा लोकसभा सीट में किस तरीके से सरगर्मियां हैं। तापमान तो बहुत बढ़ रहा है बड़ा तेजी के साथ। चुनावी तापमान का क्या माहौल? अब देखिए, चुनावी तापमान ये है कि जो भी विकास हुआ है हमारे यहाँ रीवा में उसी के अनुसार है। और हम तो ये चाहेंगे जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि सब घर से निकल के मतदान करें, क्योंकि मतदान तो महादान है, इससे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। यही हमारा कहना है। मुकाबला किसके बीच देख रही है? देखिए, ऐसा है कि दोनों के बीच है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मगर जिसने विकास किया है उसी को जनता चाहेगी कि वही सरकार आए, यही कहना है। बिल्कुल, जिसने विकास किया है जनता उसके साथ है। क्या सोचते हैं आप और क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट करेंगे? सर, हमें तो ये लग रहा है हमारे जो रीवा में सबसे बड़ा जो हमारे जो युवा हैं तो बहुत बेरोजगार हैं, जिस कारण वो गलत कदम भी उठाते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे रीवा में होनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर जॉब के लिए भटक रहे हैं और जहाँ से जाने के बाद उन्हें जॉब भी नहीं मिलती। परेशानी, दिक्कत तो इस बात की है। और इतना पढ़ने के बाद भी तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनको कम से कम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें और ऐसे कंपनी और उद्योग के साधन खुलें जिससे हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिले।
बिल्कुल, रोजगार धंधे लगाने की ज़रूरत है और जिस तरीके से युवा बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके आप वोट करें? बस मैं भी यही चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी हटे, ऐसा कोई आए कि जो बेरोजगारी हटा सके, कुछ ना कुछ ऐसा काम हो, कोई कंपनियाँ आएँ, कोई फैक्ट्रियाँ आए कि मेरे लोकल भाइयों को सबको काम मिले। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने लोकल भाइयों को काम मिले, सब बाहरियों को मिल रहा है। अब मंत्री जी भी हैं तो कोई मतलब काम की ये नहीं है कि नहीं इनको मिलना चाहिए। युवाओं का ध्यान दे खाली, बस मेरा इतने कहना है। वर्तमान सरकार का काम कैसा है? काम अब देखिए जो है तो सबके सामने है, ठीक है हो गया, पर ये चाह रहा हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, मेन रोजगार चाहिए हर व्यक्ति को। बिल्कुल, काम ठीक ही है और लोगों को रोजगार चाहिए। हम और भी लोगों के बीच जाएंगे और तापमान बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। क्या लग रहा है और ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेके जनता वोट करने जा रही है? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, निश्चित तौर पर ये देश के मुद्दे ही होंगे। स्थानीय मुद्दों का बहुत महत्व नहीं रहता इस चुनाव में। आज देश जिस ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, भारत के जन जन में जो आज देश के प्रतिभाव है, एक सकारात्मक पूरे विश्व में वातावरण है कि भारत आज बहुत तेज़ी से आर्थिक महाशक्ति भी हो रहा है, सैनिक महाशक्ति भी हो रहा है। और उन सब बुराइयों को जिससे हम लड़ते थे, जूझते थे, हम देखते थे कि अगर हम रेलवे स्टेशन जाएं तो वहाँ पे पहले अनाउंस होता था कि कृपया अपने लावारिस बैग देख लें, लावारिस कोई सामान पड़ा तो उसकी सूचना। आज वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम सबको गौरवित होते हैं कि भाई आज बड़ा परिवर्तन हो गया है। मोदी जी ने वो राक्षसीपन जो देश के अंदर था, कभी आए कहीं पर बम फोड़ के चले गए, उनको दूर कर दिया है। और रेलवे स्टेशनों में जाएँ तो इतनी बदबू होती थी, इतनी गंदगी थी, आज इतना स्वच्छ और सुंदर रेलवे स्टेशन है, ठंडा पानी भी मिल रहा है, सड़कें बहुत सुंदर हो चुकी हैं। जिस विकास की कल्पना हम जैसे युवाओं को थी जब हम कांग्रेस के शासन में पढ़ रहे थे, लगता था कि कांग्रेस का शासन इस देश के लिए बोझ है, आज वो चीज़ें नहीं। आज लगता है कि मोदी जी इस देश के लिए वरदान है, वाकई उन्होंने बहुत काम किया है। इसीलिए आज देश का जन जन उसे लगने लगा है कि वो सब समस्याएं जिनको लगता था कि देश के लिए नासूर हैं, चाहे 370 हो, कहते थे कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के लोग कि 370 कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाथ लगाएगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी, खाक हो जाएगा। ऐसे ही राम जन्मभूमि का मामला था, लगता था कि इसका कैसे समाधान होगा। हम सब ने देखा 2 बार 3 बार इतने विशाल दंगे हुए, पूरे देश में हाहाकार हुआ, परंतु मोदी जी ने जिस सरलता से, जिस सहजता से इसका समाधान किया और भाईचारे के साथ, जब मंदिर निर्माण हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो पक्षकार थे वो वहाँ पे खुशी होकर, प्रसन्न होकर खड़े हुए थे और भगवान के उस आमंत्रण में सम्मिलित थे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश की लंबे समय तक शासन किया है, राम भगवान के आमंत्रण को ठुकराया, उस सब से हम सब सनातनियों को बहुत ठेस लगा। हमें ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी संगठन बन गया है। जिस तरह से सनातनियों को लोग गाली देते हैं और कहते हैं डेंगू है, और कांग्रेस के लोग उसमें चुप हो जाते हैं, तो लगता है कांग्रेस का इसमें सह है। और जैसे कांग्रेस से आज भगदड़ मची हुई है, हमारे रीवा जिले में ही कम से कम 10,000 से 15,000 और अच्छे बड़े विचारवान कांग्रेसी, पीढ़ियां खपाने वाले कांग्रेसी भाजपा में आ गए हैं। तो लगता है कि आज वो लोग की आत्मा जागृत हो गई है और कांग्रेस जो इस सनातन को ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी, उसे आज वही कांग्रेस के लोग ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल, देश में उन्नति हुई है, विकास हुआ है और सुरक्षा बढ़ी है, अब लोग निश्चिंत हैं। आप लोग निश्चिंत हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और हम लोगों को बहुत सुरक्षित कर दिए हैं, ताकि अभी आने वाले समय में और अच्छा होगा और हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मोदी जी का धन्यवाद। रीवा में कितना विकास हुआ है, कैसे देखते हैं? रीवा में तो बहुत अच्छा विकास हुआ। अच्छा, आप मतदान करने जाएंगे जी, क्या सोच के? जो मोदी जी किए हैं उसी के चलते सब हम लोग मतदान करेंगे। जो देश में माने अच्छा काम कर दिए हैं उसी के चलते हम लोग सब उनको वोट करेंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों का उत्साह भी है। आप युवा हैं, ये बताएं कि क्या सोच के मतदान करने जाएंगे और क्या मानते हैं कितना विकास हुआ है? देखिए, जहाँ रही विकास की बात, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी हम कह चुके हैं, कुछ काम किए हैं, लेकिन हम लोग के चलते हमारे नज़र से काम तो नहीं हुआ, क्योंकि हम युवा हैं, हम नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग नौकरी के तलाश में रहते हैं। जितना हम लोग को जिस लेवल में हम लोग पढ़े हैं उस लेवल में हम लोग नौकरी चाहते हैं, लेकिन वो हम लोग को नहीं मिल पा रही है। जैसे अब देख लीजिए, यहीं बोले विकास चल रहा है, विकास कहाँ हो रहा है? देख लीजिए, किसी भी मुद्दे में आप देख लीजिए,
पानी की बात कर रहे हैं, बोले कि जल नल योजना गांव-गांव तक पहुंच गई है, लेकिन अभी तक का नहीं, वहाँ केवल कागजों में पूरा हो चुका है। लेकिन मैं कुछ काम है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। हमारे अधिवक्ता जी हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने जो कुछ कहा तो हम उनके बात पर सहमत हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेसी बहुत जो विचारधारा से थे और बहुत पुराने थे, कई पीढ़ियां गवा दिए और वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने क्यों गया वो उनकी बात है, लेकिन मेरा जो सोचना है वो कि इसलिए गए हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति थी, अपनी संपत्ति बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल चुनावी तापमान चल रहा है और हम और भी ऐसी जगह पे जाएंगे और जानेंगे कि जनता के मूड क्या है। रीवा लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है। लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। इस बीच एक नजर डालते हैं रीवा लोकसभा सीट के जातिगत गणित पर। रीवा लोकसभा सीट पर जातिगत व अन्य समीकरण। रीवा लोकसभा सीट के कुल वोटर लगभग 18,52,126। पुरुष वोटरों की संख्या 9,66,936। महिला वोटरों की संख्या 8,85,176। अन्य वोटरों की संख्या 14 है। एससी वोटर लगभग 2,65,000। एसटी वोटर लगभग 2,05,000। ब्राह्मण मतदाता लगभग 5,50,000। वोटर लगभग 2,32,000। क्षत्रिय वोटर लगभग 1,35,000। कुशवाहा वोटर लगभग 1,20,000। वैश्य वोटर लगभग 2,10,000। मुस्लिम वोटर लगभग 95,000। रीवा लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। रीवा, गुड़, सेमरिया, सिरमौर, मनगवा, त्योंथर, मऊगंज और देवतालाब। रीवा लोकसभा सीट पर बीएसपी का प्रभाव रहा। बीएसपी ने 3 चुनाव जीते। 2019 लोकसभा का चुनाव बीजेपी के जनार्दन मिश्रा ने रिकॉर्ड मतों से जीता। रीवा की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से लोकसभा को लेकर चुनावी सरगर्मियां हैं और लोग क्या सोचते हैं। भैया कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करेंगे? वोट करेंगे यही बेरोजगारी खत्म हो, आज के युवकों को नौकरी मिले, जिससे कुछ परिवर्तन और होना चाहिए। बिल्डिंग रोडें बनने से थोड़ी कुछ हो रहा है। हर चीज़ें की समस्या शासन को सोचनी चाहिए। बिल्कुल। आप कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके वोट करेंगे? देखिए मुद्दे जो भी हों, लेकिन क्या कि बेरोजगारी मिटानी चाहिए। मैं एक युवा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैं खुद बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगारी पहले मिटनी चाहिए। कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे अन्य कोई सरकार है, तो मेन बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए। बेरोजगार इस समय युवा के बहुत हैं। कोई कॉलेज कंप्लीट करके, एजुकेशन कंप्लीट करके आया है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसके पास पूरे डिप्लोमा है, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए, जैसे कि कुछ नौकरी का प्रावधान निकालना चाहिए कि नौकरी मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो। इस वजह से बिल्कुल रोजगार के लिए अवसर आए, इसको लेके आप वोट करेंगे। जिस तरीके से आप क्या सोच के वोट करेंगे? मैं यही सोच के वोट करूंगा कि अपना देश अच्छे से चले, अच्छे लोग आए, जैसे कि अपना बीजेपी ही है, बीजेपी में सही लोग हैं। रीवा में कितना विकास हुआ है? रीवा में हो गया, धीरे धीरे अब हो रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, जो भी हुआ है तो अब ठीक ही हुआ है। सांसद जी ने कितना विकास किया, ऐसा क्या दिख रहा है? वो अपना शहर स्वच्छता में है, अभी क्राइम नहीं है जैसे कांग्रेस के ज़माने में था। उस टाइप से क्राइम तो है नहीं, है ना, वो सब सही हो रहा है। और बाकी अभी हम तो यही कहते हैं कि लोगों को कम से कम 2 पंचवर्षीय बीजेपी को ही लेके आना चाहिए। आप से जानेंगे हम कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप 26 तारीख को वोट करेंगे? मुद्दे तो अच्छे हैं, जैसे देश का विकास हुआ, राम मंदिर बनी, है ना, रोजगार भी है। लेकिन हाँ, रोजगार उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं, रोजगारी नहीं है। जैसे अब कॉलेज ही कर रहा है इंसान, अब उसके पास वही नहीं है, डिग्री भर लेने से थोड़ी होता है, दिमाग भी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए नौकरी है। बाकी और अच्छे काम हैं, यही सब है। बिल्कुल, डिग्री लेने से नहीं, दिमाग होना चाहिए और इसी को लेके यहाँ का मतदाता जो है वोट करेगा। इस तारीख को मतदान करने जा रहे हैं। ये विकास के लिए हम मतदान करने जा रहे हैं कि हमारे रीवा के ज़िले का विकास हो, कोई ऐसा प्रत्याशी जीते जो विकास करे। लेकिन इसके पहले जो प्रत्याशी 2 बार जीत चुके हैं वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। मैं ही नहीं, कई लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए इस बार ऐसा प्रत्याशी हम लोग जिताएंगे जो हमारे रीवा ज़िले का कुछ विकास करे,
कुछ ऐसा लगे कि हमारे यहाँ का कोई सांसद है। आज तक ना हमने टीवी में देखा बीजेपी सांसद की कोई बातें, ना संसद की कोई बात आई, इसलिए हम इस बार नीलम मिश्रा को चाहते हैं क्योंकि वो जुझारू नेता है, इसके पहले विधायक भी रह चुकी हैं। मतदाता काफ़ी उत्साहित है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे मतदान करना है, हर हाल में मतदान करने निकलना है, हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप मतदान करने ज़रूर निकलिए, क्योंकि ये आपको बार बार मौका नहीं मिलने वाला, हर 5 साल में ही आपको मौका मिलेगा। हम अभी और ऐसे लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या माहौल है और किस तरीके से चुनावी सरगर्मियाँ हैं और कितना तापमान बढ़ा हुआ है? तापमान तो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है और किसी पार्टी का नहीं बढ़ा है यहाँ तापमान। अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी का बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का प्रचार है, वो पूरे संभाग में जा रहे हैं, पूरे जगह जा रहे हैं और उनको ही लोग समर्थन दे रहे हैं। क्या सोच के जनता वोट करेगी? क्या ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी को लाना है, 400 पार करना है, इसीलिए सब लोग, जनता भी उसके साथ है और प्रत्याशी जो है भाजपा को, सब उनके साथ। मोदी जी को लाना है, 400 पार का नारा है, कैसे देखते हैं? और 26 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के? देखिए, ये हवाई नारा है, धरातल का नारा नहीं है। धरातल में ये है कि जनता बेरोजगार है, महंगाई से पीड़ित है, किसानों की समस्या अपनी जगह पर खड़ी है, कहीं पर कोई समाधान तो हुआ नहीं है। लोग भयंकर नाराज हैं। वोट में वो तब्दील होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि इसलिए कोई वोट नहीं देना चाहता कि हम मोदी जी, हमका चेहरा उनका बहुत प्रिय है। वोट इसलिए देना चाहते थे कि वो कह रहे थे हम रोजगार देंगे, वो कह रहे थे हम महंगाई को समाप्त करेंगे, वो कह रहे थे जो भी समस्याएं हैं जनता की, एक बार मोदी को ला दीजिए, ठीक कर देंगे। 10 साल जनता ने देख लिया, कुछ नहीं किया, इसलिए उनको हटाने का काम किया जाएगा। रीवा में विकास कार्य हुए हैं क्या? रीवा में सांसद के रूप में अगर कोई भी उपलब्धि वो स्वयं नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग तो मतलब पूछते ही रहते हैं कि कोई भी एक ऐसा काम बता दीजिए जो सांसद के रूप में आपने उपलब्धि हासिल की हो। उनके पास कोई काम नहीं है। हम लोग तो उनको किसी भी गांव में, किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में सिर्फ राजेंद्र शुक्ला के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं, कोई काम करते हुए उन्हें नहीं। 26 तारीख को मतदान करने जाएंगे? अवश्य जाएंगे। अच्छा, अवश्य जाएंगे। मन में क्या ख्याल रहेगा कि हम वोट डालेंगे और क्या सोचेंगे ऐसा कि? अब वोट तो मैंने आदमी का मैं एकाधिकार है, अब मताधिकार तो करना चाहिए, तो वो इस हिसाब से हम जाएंगे और वोट डालेंगे। अधिकार की बात आपने की, अधिकार बड़ा शब्द है। मताधिकार यही नहीं कहलाता है, तो मताधिकार है, अपना अधिकार है। वोट डालने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है। मतदान करने जाएंगे, अधिवक्ता हैं आप, तो क्या ख्याल है दिमाग में, किस तरीके से सोच रहेगी कि हम जाएंगे और सरकार, अच्छी सरकार का चयन हो जी, और रीवा में विकास कार्य हुए हैं, ऐसा मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जहां मसला है, ये सांसद 10 साल से सांसद हैं, लेकिन सांसद के रूप में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम लोग तारीफ़ करें कि यार सांसद बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है। इसलिए इस बार जो माहौल है और जो समीकरण है प्रत्याशियों के बीच का, वो कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा और हम लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। रीवा में कितना विकास हुआ है? रीवा में विकास राजेंद्र शुक्ला ने अपने स्तर में जो वो कर सकते थे वो किया है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ तक सांसद का सवाल है, सांसद के बारे में हम बता रहे हैं, सांसद ने कुछ नहीं किया और सांसद परिवर्तित होना चाहिए। क्या रीवा में इलेक्शन हीट में है, लग रहा है ऐसा कुछ? हाँ, अंडर करंट में है, और अगर देखा जाए तो अभी तो कांग्रेस के पक्ष में जनता दिख रही है, रुझान कांग्रेस की तरफ है जो मैं देख रहा हूँ। अब आगे क्या होता है भविष्य के गर्त में है, क्योंकि ये पूरा बिंद क्षेत्र है और बिंद क्षेत्र में जो रीवा जिला और रीवा संभाग, यहाँ से एक हवा बनती है, तो क्या किस तरीके से माहौल है यहाँ पर? जहाँ तक देखा जाए विंध्य क्षेत्र की बात है तो विंध्य क्षेत्र गढ़ ही रहा पहले, पुराना अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ही था। अभी बीच में कुछ विकास हल्के फुल्के हुए हैं और मेरी तो मान्यता ये है कि लोग अपने घर वापस आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर ही विचार बना रखे हैं। बिल्कुल, देखिए सबके अपने अपने अलग मत हैं। आप वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। अच्छा, क्या सोच के अपने मत का अधिकार करेंगे?
उपयोग? बच का सोच के ये कर रहे हैं कि जो काम सही हो रहा है जो कुछ है, नहीं तो पहले रोड की यहाँ कुछ नहीं था। और साइकिल चलाने में तो एक महीने में टायर बदली करना पड़ता था पहले। आज जो है तो काम सब सही, इसलिए डालना है वोट। अच्छा, आज काम सब सही है इसलिए अपने वोट का उपयोग करेंगे। हम यहाँ भी बात करेंगे, यहाँ भी हमारे साथ वोट डालने जाएंगे। हाँ, वोट डालते जाओ। क्या सोच के अपने मताधिकार का उपयोग करें? वही जाओ, अब तो भाजपा की देश बड़ी विकास हुआ है क्या रीवा में? अरे बहुत विकास करेंगे, रीवा के बड़ी विकास करेंगे। रीवा लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ कोई भी एक दल लंबे समय तक पैर नहीं जमा पाया। कांग्रेस, जनता दल, बीएसपी, निर्दलीय और बीजेपी के इर्द गिर्द ये लोकसभा घूमती रही है। उत्तर प्रदेश से लगी होने के चलते रीवा लोकसभा में वहां के समीकरणों का असर इस सीट पर रहा है। 2024 में मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है। रीवा लोकसभा सीट पर मुद्दों की भरमार, राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा चुनाव। सड़क, बिजली, पानी बड़ा मुद्दा। रीवा लोकसभा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। रीवा में कोई बड़ा उद्योग नहीं, जिसके चलते युवाओं का पलायन। आवागमन के साधनों में पिछड़ा रीवा। रेलवे विस्तार की मांग लंबे समय से। स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे हावी। राष्ट्रवाद, सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहें मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे। बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे यहाँ। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे भाजपा वालों ने कभी काम नहीं किया और भाजपा की सरकार हमेशा विकास की बात करती है और जनता इनके विकास कार्यों से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। जनता का ये कहना है कि 10 वर्षों में सांसद जी को हमने देखा ही नहीं कि कौन है सांसद जी। इस तरह की समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो जनता के धरातल के मुद्दे हैं, जो विकास कार्य है असली रूप में, वो नहीं हो पाया है। तो जनता का यही कहना, जहाँ भी मैं जाती हूँ, हर विधानसभा 5-6 विधानसभा भी हो गई हमारी, तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं तो जनता यही मांग करती है कि पहले तो आप हमारी बिजली पानी की व्यवस्था कर दीजिए, फिर युवाओं को रोजगार की कहीं सुविधा होना चाहिए हमारे ज़िले में, क्योंकि यहीं के देखिए विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब हैं, लेकिन रोजगार युवाओं को कहीं नहीं मिला। और सबसे बड़ी जो समस्या आज बनी हुई किसानों की, आवारा पशुओं की, तो इसमें भी पहल होगी क्योंकि गोवर्धन योजना लागू है केंद्र से, लेकिन यहाँ के सांसद जी ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि 8 वर्षों में उस योजना को ही लागू करवा देते। उनका एक पत्र बस लगता उसमें। तो ये भी है थोड़ा सा कि हम इसमें भी चिंता करेंगे और जो भी समस्याएं मेरे सामने आएंगी उनको मैं पूरा करूंगी। लोगों का बस यही है कि उनके क्षेत्र में, उनके गाँव में, पंचायतों में विकास हो जाना चाहिए और उनका यही कहना है हर जगह कि सांसद जी कभी आए ही नहीं तो हम किसके पास अपनी बात लेके जाएं। जनता बड़ी दुखी है कि सांसद जी उनसे कभी मिलते ही नहीं और अगर वो उनके घर तक जाते हैं तो वहाँ से भी उनको भगा दिया जाता है। जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से रीवा की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए अपना मतदान करेगी। 10 वर्षों में रीवा से मिर्ज़ापुर, रीवा से प्रयागराज, रीवा से जबलपुर, रीवा से शहडोल, चारों दिशाओं में 4 लेन की सड़कें इन 10 वर्षों में बनी हैं। 2014 में रीवा के ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन को 13 करोड़ रुपए मिली थी। इस वर्ष 700 करोड़ रुपए मिले हैं। रीवा के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प जिस ढंग से हुआ है वो आप देख रहे हैं। 5 यात्री गाड़ियां चलती थीं, आज रीवा जैसे छोटे स्टेशन को वंदे भारत मिली है। ये रीवा को हवाई अड्डा 303 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है और उस के आधार पर रीवा का हवाई अड्डा बन करके तैयार है। हर घर से नल देने की योजना 3200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। उसका अभी 10-15% ही काम हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का काम है। रीवा ज़िले में 3 लाख एकड़ ज़मीन में सिंचाई होती है। 3 लाख एकड़ ज़मीन में सिंचाई के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार हैं उनके लिए 1800 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं
और 4000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है हनुमाना से ब्लॉक के लिए, हनुमाना वो 84 के लिए। तो इस तरह से आगे 5 वर्षों में इस संसदीय क्षेत्र में रीवा मऊ इन दोनों जिलों को मिला करके लगभग 9 लाख एकड़ ज़मीन सिंचित होने वाली है। ये हमारे सारे मुद्दे हैं, उनके लिए अपन काम कर रहे हैं। साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं जनार्दन मिश्रा, और एक बार फिर से उसी साफ सुथरी छवि को लेके पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया। ये थे भाजपा के रीवा लोकसभा सीट के प्रत्याशी और 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जनता के बीच जो 10 साल हमारे द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हीं को लेके हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा जन समर्थन भी मिल रहा है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र गुप्ता के साथ सुशील चतुर्वेदी, IND 24 रीवा। तो रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा, लेकिन यह मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहां बीजेपी के किले को भेद पाती है, देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।